नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जीएसटी हमारा लागू हो चुका है। मार्केट बड़ी बुलिश है, अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, दिल्ली में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो एसी कूलर्स वगैरह जो भी है कुछ काम नहीं कर रहे यार। तो थोड़ा बाकी जो एरियो में बारिश हो रही है यार, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए हमारा। बाकी चलिए, मजाक वाली बात है। लास्ट एक वीडियो मैंने बनाई थी आज R1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट का जो काफ़ी लोग ट्रेड लेते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो थोड़े से इशू क्लियर करेंगे और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इशू को आप थोड़ा सा क्लियर करिए, राइट। सिंपल सा लॉजिक ये है स्ट्रैटेजी का। जिस किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन पे प्लस ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा, पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो उसका जो कन्फ्यूज़न था उसको दूर कर रही है, जो इशू था आप लोगों का। तो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, ये वाली वीडियो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, राइट। आज हम बात कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले बताई थी उसमें क्या कन्फ्यूज़न है। पहले तो क्वेश्चंस है, ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ट्रेड लें, कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस पर काम करना है और एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। एक ट्रेड लेना है, दो लेने, तीन लेने, कैसे मतलब हम ट्रेड लें, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, राइट। आप सबने शायद स्ट्रैटेजी को सुना होगा या नहीं सुना। कभी भी आप देखिएगा कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं, 9:15 पे मार्केट शुरू हुई और 9:30 की जो एक कैंडल बनती है आपकी, 15 मिनट का जो कैंडल बनता है, उस कैंडल पे काफ़ी लोग हाई और लो ब्रेक होने पे काम करते हैं। कैसे? 15 मिनट का आपका कैंडल बना, मतलब 9:15 से 9:30 ने आपने हाई और लो आपने नोट कर लिया, ठीक है। वो जो 15 मिनट का कैंडल है आपका, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो वो बाय कर लेते हैं, जैसे ही लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट सेल करते हैं। ऑर्डर वो लगा करके रखते हैं 5-10 पैसा ऊपर नीचे, ताकि हाई ब्रेक हो तो बाय हो जाए और थोड़ा सा बढ़ता है शेयर 40 पैसे 50 पैसे, जो भी वो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो लेकर चलते हैं तो उसके ऊपर बेच देते हैं। कभी भी आप नोट करिएगा कि मोस्टली टाइम ऐसा होगा, जो 9:30 के बाद जो भी चीज़ ब्रेक होती है, चाहे हाई ब्रेक हो चाहे लो ब्रेक हो, तो एकदम स्टॉक थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, या तो नीचे की तरफ अगर हो रहा है तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा लिया था। तो उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको सहारा लेना है। आपको करना क्या स्ट्रैटेजी में? सिंपल, पहली कैंडल आपकी 9:15 से लेकर 9:30 तक आपको पहली कैंडल बनने देनी है, ठीक है। आपकी पहली कैंडल बन गई, पूरी मार्केट में कोई कैंडल आपको नहीं देखनी, 9:15 9:30 की आपको पहली कैंडल देखनी है, राइट। अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चार्ट के अंदर पहली कैंडल 9:15 से 9:30 वाली ये है, सेकंड कैंडल बनती है इस चार्ट में। जो ये पहला कैंडल बनता है ये फेक होता है। तो आप जो भी अपना चार्ट है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप देखिएगा पहली कैंडल आपकी ये वाली बनेगी। ये देख रहे हैं, रेड वाली कैंडल सेकंड वाली, ये 9:15 से लेकर 9:30 का कैंडल है। आप देख लीजिए, जो मैं दिखा रहा हूँ वही सेम आएगा आपके चार्ट में भी। अब ये आपकी पहली कैंडल तो आपकी बन गई। अब स्ट्रैटेजी क्या कहती है? जब इसका हाई ब्रेक हो तो आप बाय करेंगे, जब इसका लो ब्रेक हो तो आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे। लेकिन कब? एकदम बाय और शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, आपको इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा लेना है। कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड वाली लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये पिवोट है, ये सपोर्ट है, ये S1 है, उससे नीचे S2 आ जाएगा, ठीक है। ये S आपका S2 है। अब ये आपका पिवोट है। अब आपको गेम खेलनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। ये जो आपका सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, इसके अंदर गेम खेलनी है। अब कैसे खेलनी है? आपकी पहली कैंडल बन गई 15 मिनट की, राइट। सबसे पहले आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड नहीं लेने, एक ट्रेड लेंगे इनफ है। अब कोई भी स्टॉक पे आप काम कर रहे हैं, आपकी ये पहली कैंडल बनी,
9:15 से 9:30 की। अब आपको ये देखना है कि अगर आप बाय करें इस कैंडल के बनने के बाद, अगर आप इसके हाई पे बाय करें तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:1 या फिर 1:2 होना चाहिए। अब ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा कि भाई 1:1 रखना है 1:2 रखना है, ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। अगर आप इस कैंडल के बनने के बाद, हाई ब्रेक होने के बाद आपका रेजिस्टेंस लेवल के नीचे 1:1 मिल रहा है तो आप 1:1 ले लेंगे। अगर रेजिस्टेंस के नीचे 1:2 मिल रहा है तो आप 1:2 का टारगेट रखेंगे। लेकिन 1:3, 4, 5 इसको छोड़ दीजिए, 1:1 और 1:2 दो पे ही काम करेंगे। अगर आप ये कैंडल देख रहे हैं तो इस पर आप देख सकते हैं कि 1:1 का टारगेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि शायद थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसके टच में ही है, या शायद मिल भी रहा हो। ठीक है, और यही चीज़ आपको नीचे की तरफ देखनी है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो नीचे की तरफ भी 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट होना चाहिए तो ही काम करेंगे। ठीक है, अब आपने पहली कैंडल बन गई, अब आपने एक ऑर्डर बाय का यहाँ के लगा के रख दिया, एक ऑर्डर यहाँ शॉर्ट सेल का लगा कर रख दिया, राइट। या तो बाय, अगर यहाँ से जाएगा ऊपर तो बाय हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिचुएशन में यहाँ पर शॉर्ट हो गया, और जो आपने यहाँ बाय का ऑर्डर लगाया था उसको हटाना नहीं है, उसको हटाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने बाय का ऑर्डर लगा दिया ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। अगर यहाँ आपने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, यहाँ बाय का ऑर्डर लगा रखा तो ये ऑटोमेटिक शॉर्ट से स्टॉप लॉस आपका लगा हुई है ऑलरेडी। अगर यहाँ पर लॉन्ग होता तो यहाँ नीचे आपका ऑलरेडी शॉर्ट सेल लगा हुआ है, तो वो तो ऑर्डर आपने लगा के रख दिया, तो आपका स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस का आपका काम कर रहा है। आप फिर उसके बाद एक टारगेट लगा देंगे। अगर नीचे की तरफ शॉर्ट सेलिंग हुई है तो आप 1:1 का मिल रहा है तो 1:1 गुड एंड वेल एंड गुड, सॉरी। और जो आपका अगर 1:2 का मिलता है तो 1:2, लेकिन ध्यान रखिए सपोर्ट के अंडर में होना चाहिए, रेजिस्टेंस के अंडर में टारगेट होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं और उसके बराबर भी नहीं। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होती और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इस दिन आपको लॉस हो जाता, राइट। थोड़ा सा पीछे का एग्जाम्पल देखते हैं। पहली कैंडल जैसे मैंने बताया फेक होती है। देखिए आपकी पहली ये जो कैंडल है 9:15 से 9:30 की, ये वाली बनी है। ठीक है, अब आपने एक बाय का ऑर्डर यहाँ लगा के रख दिया, एक शॉर्ट का लगा के रख दिया। अब शॉर्ट का आपको ऑर्डर यहाँ नहीं लगाना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सपोर्ट लेवल बिल्कुल इसके नीचे है। ठीक है, और 1:1 का हमारा टारगेट नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करें तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल इतना नीचे है कि हमें 1:1 का टारगेट नहीं मिलेगा। या तो हम इतना ही टारगेट रखें, लेकिन ये हमारा मनी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेजमेंट नहीं बनता, तो आप यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और आप देखिए ऐसा मार्केट ने करा भी है, कितना नीचे चला गया, 1:1 तो नहीं गया, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, राइट। तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं मिला। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये आपका देखिए क्लासिकल एग्जाम्पल है, बड़ा ज़बरदस्त। पहली कैंडल फेक होती है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी एग्जैक्टली कैंडल है। अपने पैनल पे जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, उसमें देख लीजिए आप लगा करके। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हाई ब्रेक होता तो बाय करते, यहाँ नीचे की तरफ शॉर्ट सेल, नीचे की तरफ ज़्यादा तो शॉर्ट सेल करते। अब देखिए यहाँ पर बाय का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर 1:1 भी रखेंगे तो शायद इसके आसपास ही आएगा, शायद हो भी जाए, लेकिन ऑब्वियसली बात हमारा यहाँ शॉर्ट सेल हुआ है। ठीक है, बाय तो हमारा हुआ ही नहीं, तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग हुई है। सपोर्ट का है बहुत नीचे है। तो मैक्सिमम हमारा क्या था, रिवॉर्ड क्या था, 1:2 का था। 1:2 का नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि 1:1 या 1:2, तो 1:2 का हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1:1 का अगर आप लेना चाहते हैं टारगेट, तो आप 1:2 का आप यहाँ टारगेट लगाइए, जो इजीली आपको क्लियर हो गया। इस कैंडल का 1:2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। उससे पहले वाला ट्रेड गलत हुआ, तो ये वाला ट्रेड बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर रहा है, राइट। अब आपको समझ आ गया। 9:15 से 9:30 की आपको कैंडल देखनी है। ठीक है, उसका हाई ब्रेक होता है तो बाय करेंगे, उसका लो ब्रेक होता है शॉर्ट सेलिंग करेंगे, लेकिन तब करेंगे मिनिमम 1:1 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होना चाहिए या 1:2 का होना चाहिए। वो कौन डिसाइड करेगा? आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अगर सपोर्ट जो ऊपर का रेजिस्टेंस अगर आप बाय कर रहे हैं वो 1:1 के अंडर में टारगेट आ रहा है
तो ही आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। अगर सिचुएशन ऐसी है कि ऊपर की तरफ तो ट्रेड नहीं आ रहा है लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप नीचे की तरफ ही ट्रेड लेंगे, ऊपर की तरफ लेना ही नहीं उस दिन, ठीक है। अगर नीचे की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो वो लेंगे, और जो आपकी कैंडल होगी वही आपका उसका लो या उसका हाई स्टॉप लॉस होगा। जैसे आपने यहाँ शॉर्ट सेलिंग करी तो ये इसका स्टॉप लॉस, आपने यहाँ बाय करा तो ये इसका स्टॉप लॉस। समझ आ गया आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ? सारी कंफ्यूजन दूर होगी। पहली कैंडल ही देखनी है, और कोई कैंडल नहीं देखते पूरी मार्केट के अंदर, राइट। तो ये स्ट्रेटजी है, इसको चेकआउट करिए। मैंने अभी भी चेकआउट करा है, ये देखिए, ये पहले वाला यहाँ वाला ट्रेड आपका गलत हुआ था, ये वाला ट्रेड गलत भी कुछ खास नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी शॉर्ट सेल शायद आपने करा नहीं, यहाँ तो करा ही नहीं होता, हाँ यहाँ आपको प्रॉपर लॉस होता, पूरा स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ आपको प्रॉफिट आता। और यहाँ भी दोस्तों देखो, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये आपकी पहली कैंडल फेक होती है, सेकंड कैंडल जो है ये यहाँ पर इसके ऊपर आप बाय करते, राइट, क्योंकि यहाँ पर बाय ही होता, लॉन्ग ही जाता, और यहाँ पर 1:1 का आपको टारगेट मिल रहा है, सपोर्ट के नीचे 1:1 आपको इजीली मिल रहा है, तो यहाँ पर टारगेट हिट। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, सपोर्ट लेवल पास में है तो नहीं करनी है, और स्टॉप लॉस इसके नीचे ही लगाएंगे। इस कैंडल के 5 या 10 पैसे नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, राइट। ये अभी रिसेंटली का चार्ट देख रहे हैं हम, कोई इसमें चीटिंग वाली बात नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं, देखिए एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है, ये भी देखिए, ये कैंडल आई आपकी, ये 9:15 से 9:30 की है। यहाँ पर आपका 1:1 ही मिलेगा, शायद 1:2 नहीं मिलेगा, तो 1:1 की अपॉर्चुनिटी बनती है हमारी, तो वो अपॉर्चुनिटी हमने ले ली, हमारा टारगेट हिट, हमें प्रॉफिट आ गया। ये देखिए, ये क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ आपका दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ पर आपका लॉन्ग होता है, यहाँ दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी थी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होता, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से आपको काम करना है, अच्छे से काम करिए, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रही है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बना कर के रखेंगे आप अपना, तो मनी मैनेजमेंट बना के रखेंगे, तो एंड ऑफ द डे किसी मंथ हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस में आए, किसी मंथ हो सकता है थोड़ा सा लॉस में आए, लेकिन ऑल ओवर जो आपका बजट रहेगा वो आपका बजट प्रॉफिट में ही रहेगा, अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इतना ही है इस वीडियो में, और पुरानी वाली वीडियो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ऊपर भी लिंक फ्लैश हो रहा होगा, तो आप इसको देख लीजिए। और अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छी चीज़ें आपके लिए जितना जल्दी हो सकेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा, मैं लाता रहूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स, खुश रहिए और थैंक यू।